मुरली वाले मोहना हे थारी मुरली ने एक बजा या मुरली मारे मन बसी वो गाना एक बार और बजा के आशा बनिया इनने नन में मैं पलक डाप तो हेलू ना मैं देखूं गेर को ना तो है देखन दूं। और जिन जिनको भजन प्यारा लगे अपनी तरफ से बिल्कुल तालियों की सेवा। कहा है कि 4 खूंट 44 ढावा महिमा चारों ओरी अरे मंडप्या माही आप विराजा जिल्लो गढ़ची तोड़ ओ मारा सावरिया सिर मोर मीरा के नंद किशोरी। प्यारी प्यारी तालियों के साथ ओ मारा सावरिया सिर मोर मीरा के नंद किशोर मारा सावरिया सिर मोर मीरा के नंद किशोर। अरे 4 खूंट 44 ढावा महिमा चारों ओर मंडप्या मागी आप विराजा जिल्लो गढ़ची तोड़ ओ मारा सावरिया सिर मोर मीरा के नंद किशोर। अब बात आती है कि जो श्री सावलिया सेठ में मूर्ति है 3 मूर्तियां हैं बागुट बादसोड़ा और मंडपिया। अब तीनों मूर्तियां आई कहां से? तो जानकारों के माने के जब मुगलों ने भारत पर राज किया जब जो मुगल थे वो हिंदुओं के मंदिर को खंडित कर रहे थे उस समय जो सावलिया सेठ की जो मूर्तियां थी तीनों मूर्तियां साधु संतों के पास थी। अब जब साधु संतों की जमात छोटी थी जब उनको पता चला कि मुगल सेना अंग्रेज सेना हिंदुओं के मंदिर तोड़ रही है उनके मूर्तियों को खंडित कर रही है तो साधु संत घबरा गए कि अब मूर्तियों को कहां ले जाए। तो उन्होंने जो श्री सावलिया सेठ की तीनों मूर्तियां थी उन तीनों मूर्तियों को जमीन में गाड़ दिया। अब जो लखमा जी जो गुजर थे वो एक गाय के ग्वाल थे गाया चराते थे एक टूटी फूटी झोपड़ी थी। उनके सपने में श्री सावलिया सेठ ने एक दिन दर्शन दिए और दर्शन देकर लखमा जी को कहा कि जा भगत और जाकर वहां से मेरी मूर्तियां निकाल। किस प्रकार? लखमारे सपना में आयो हे रूप चतुर्भुज दिखलायो लखमारे सपना में आयो हे रूप चतुर्भुज दिखलायो जाग जाग मारा भोला भगता गहरी निद्रा छोड़ अरे बागुट का छापर में जान कर इन जमीन ने खोल ओ मारा सावरिया सिर मोर मीरा के नंद किशोर। बोली सावरिया सेठ की जय हो। बोल आता है जब लखमा जी को सपना आया सावरिया सेठ ने दर्शन दिए। अब उन्होंने गांव को बताई ये बात जो गांव वाले थे कि मेरे को श्री सावलिया सेठ ने दर्शन दिए और दर्शन देकर आदेश दिया कि जा और जाकर मेरी तीनों मूर्तियां निकाल। अब जो लखमा जी थे उन्होंने जब गांव वालों को बताया तो 3 गांव की जो समिति थी बागुट बादसोड़ा और मंडपिया तीनों गांवों ने मिलकर उस जमीन को खोदा। अब जैसे 2 मिनट थोड़ा हल्का रखो। अब जैसे मान लो अपने खुजनेर में श्री सावलिया सेठ का मंदिर है एकदम तो मंदिर बन नहीं जाता है लोग चंदा इकट्ठा करते हैं धीरे धीरे मंदिर का निर्माण होता है। अब जो लखमा जी थे
तीन मूर्तियां मिल तो गई पर उनको बिठाएं कहाँ पर। तो जो तीनों मूर्तियां थी वो तीनों गांव में डिवाइड हो गई, जैसे बागुट, बादसोड़ा और मंडप्या। अब लखमा जी कहाँ ले जाए मूर्ति को, तो उनके गांव में जहाँ पानी पीने के बर्तन रखते हैं, पंडेरी बोलते हैं उसको, वहां पर लखमा जी ने श्री सावलिया सेठ की मूर्ति को स्थापित किया। किस प्रकार? मिली तीन मूर्ति छापर में, चर्चा जाली के घर घर में। मिली तीन मूर्ति छापर में, चर्चा जाली के घर घर में। अरे एक बागुट एक बादसोड़ा, तीजी मंडप्या ठोर। मूर्तियां निकली गली गली में शोर। ओ मारा सावरिया सिर मोर, मीरा के नंद किशोर। अब जो लखमा जी जो थे, आए दिन न्यूज में हम सुनते हैं, रोज समाचार आते हैं कि कभी श्री सावलिया सेठ में 18 करोड़ निकले, कभी 19 करोड़ निकले। इतना सोना चांदी आ रहा है, कहां से आ रहा है? क्योंकि वहां पर देखो, अभी हम सावलिया सेठ अभी 2-3 दिन पहले जाके आया हूँ, वहां पर कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं है। वहां पर धर्मशाला जो चलती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप नहा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। जो श्री सावलिया सेठ में 30 रुपए में भोजन मिलता है और 50 रुपए में कमरा मिलता है 2-3 घंटे के लिए। तो ये बहुत बड़ा बात है। आप कहीं भी चले जाओ आसपास या कहीं भी चले जाओ, सब जगह वीआईपी दर्शन होते हैं, पर वहां पर कोई वीआईपी दर्शन नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अब जो लखमा जी थे, उन्होंने एक दिन क्या हुआ कि श्री सावलिया सेठ को पंडेरी पे बिठा रखा था। जब सुबह उठे हो और उठकर श्री सावलिया सेठ के दर्शन करने गए तो पंडेरी पर एक सोने का सिक्का था। लखमा जी ने एक दान पात्र बनाया और वो सोने का सिक्का उस दान पत्र में डाल दिया। अब जानकारों की माने तो जानकार ये कहते हैं कि वो जो सोने का सिक्का है वही आज करोड़ों में निकल रहा है। किस प्रकार? भोला भक्ता आनंद लीनो, ये परेडी में आसन लीनो। भोला भक्ता आनंद लीनो, ये परेडी पे आसन लीनो। अरे दिन उगताई परेडी पे सोना को सिक्को और, अरे वही सिक्को आज बन के निकले, बन के लाख करोड़। वो मारा सावरिया सिर मोर, मीरा की नंद किशोर। और अब अंतिम का बोल है। वैसे श्री सावलिया सेठ के महिमा तो बहुत सारी है, पर जो सबसे पुरानी है, अब लखमा जी थे क्या, गायां चराते थे, एक ग्वाल थे गाय के। अब श्री सावलिया सेठ को रोज उठकर दूध का भोग लगाते थे। अब जब एक दिन लखमा जी उठे और जहाँ पर गायां बांधते हैं बाड़ा, वहां पर जाकर उन्होंने देखा तो उनकी गायां वहां पर नहीं थी। पता चला कि उनकी गायों को चोर ले गए। अब लखमा जी घबरा गए कि अब गाया तो है नहीं, दूध कहाँ से निकालूं, श्री सावलिया सेठ को भोग कैसे लगाऊं। तो किस प्रकार श्री सावलिया सेठ लखमा जी की गायों को वापस लेके आए। अंतिम बोल है, बिल्कुल सुंदर सुंदर गाली कहता है। लखमा जी गाया चरावेंगे, गाया ने चोर ले जावेंगे। लखमा जी गाया चरावेंगे, गाया ने चोर ले जावेंगे। अरे दूध बिना कैसे भोग लगाऊं, घबरायो भगता टोर। और दानी बनने आयो सावरो, मार भगाया चोर। ओ मारा सावरिया सिर मोर, मीरा के नंद किशोर। ओ मारा सावरिया सिर मोर, मीरा के नंद किशोर। ओ मारा सावरिया सिर मोर, मीरा के नंद किशोर। मारा सावरिया सिर मोर, मीरा के नंद किशोर। सुंदर सा जेकर बोली सावरिया सेठ की। देखो जेकर